तो ये है नॉर्थ इंडिया का सबसे धार्मिक शहर बनारस, द सिटी ऑफ गॉड। बनारस को कई नामों से जाना जाता है, जैसे काशी, वाराणसी। अभी काशी बनारस में, ये बनारस को संसार का मतलब वर्ल्ड का सबसे पुराना शहर जो भी पुराना शहर माना जाता है। और कहा जाता है कि इस शहर को खुद भगवान शिव ने बसाया था और यहाँ पे भगवान शिव की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वाराणसी को भगवान शिव का घर भी माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर टूरिज्म का आना जाना लगा ही रहता है। पूरे मध्य भारत से लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की गंगा आरती तो मानो इसमें अलग ही सुकून था। मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहे, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। घाट के किनारे पे कई मंदिर बने हुए हैं। ये गंगा घाट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ कई लोग रोज आते हैं, नहाते हैं और अस्थियों का विसर्जन करते हैं। यही वो घाट है जहाँ पे अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। गंगा का पानी मानो यहाँ पे जैसे तो बिल्कुल शुद्ध था, ना उसमें धूल थी ना मिट्टी थी। मेरा बस मानो कि मैं यहीं बैठे रहने का मन कर रहा था। मेरा मन नहीं कर रहा था वापस जाने का। कुछ लोग नदी में जाकर पैसे निकाल रहे थे, तो कुछ लोग नदी में पैसे फेंक रहे थे और कुछ लोग नहा रहे थे। तो गाइस, मैं आपको काशी और बनारस का एक और फैक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे जो गंगा जो बहती है, ये गंगा उल्टी बहती है। सो गाइस, जब ऐसा मानते हैं जब गंगा भागीरथ के कहने पे जब यहाँ पर आई थी तो गंगा पूरी सीधी भाग करती थी। पर जब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद मतलब कुछ हालात, देश के हालात ऐसे हो गए कि पूरे देश ने गंगा की दिशाएं चेंज कर दी और तब से गंगा उल्टी बहने लग गई है। यहाँ पर एक प्रथा है, अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसके शव को जलाते नहीं है, गंगा में बहा देते हैं। फिर मैं मार्केट की तरफ बढ़ गया। मार्केट में जाके देखा मैंने, हर तरह के कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। हर तरह की बनारसी साड़ी, बनारसी कपड़े और यहाँ की लस्सी और दूध काफ़ी फेमस थे। मैंने सब पिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का दूध। बाय फ्लाइट तो सब आते हैं, पर मैं दिल्ली से बाय ट्रेन वाराणसी आया था और मानो कि कुछ अलग ही मुझे आके यहाँ फील हो रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने एक ये वीडियो बना ली। वीडियो बनाते बनाते मुझे फील हो रहा था कि सच में यहाँ पे कुछ तो अलग एनर्जी है। ये गंगोत्री घाट है बनारस का। यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। नौका विहार करते हुए मैंने जब नौका चालक से पूछा तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। मैं चाहता था कि मैं वाराणसी की गली गली घूमूं और मैं घूम रहा था। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये मैं नौका विहार कर रहा हूँ। पीछे आप देख सकते हैं काशी घाट है जो यहाँ का मेन घाट है और ये बंदा बस नाव चलाया जा रहा है। ये इसकी उम्र मान लो 16 से 17 साल एज होगी उसकी और ये अपनी जीविका चलाने के लिए नाव चलाता है। गाइस, मैं आपको स्पेसिफिक रिकमेंड करूँगा, अगर आप वाराणसी आते हैं तो आप नौका विहार ज़रूर करें। ये वाराणसी, यहाँ मुझे अलग ही मज़ा आ रहा था। फाइनली जब मैं गंगा घाट पहुँच रहा था तो मैंने किनारे पे देखा बहुत सारी नौका यहाँ पे खड़ी हुई थी। फिर मैं जाके गंगा घाट में बैठा हुआ था। ये नज़ारा कुछ अलग ही मुझे पीस दे रहा था। गंगा घाट पे मैं इनसे मिला जो ये रोज़ पूजा करते हैं यहाँ पे। इस जगह को मणिकर्णिका घाट के नाम से भी जाना जाता है और इस जगह को टेम्पल ऑफ डेथ भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आदमी के मरने के बाद शव को यहीं बहाया जाता है और जलाया जाता है। तो गाइस, मैं हूँ अभी वाराणसी में और ये घाट को मणिकर्णिका घाट के नाम से भी जाना जाता है। और इस घाट का एक और नाम है कि इसको टेम्पल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मतलब जो भी वाराणसी में जितने भी लोगों की डेथ होती है या फिर कोई भी मरता है तो यहाँ के लोगों को इसी घाट में आके या तो गंगा में बहा दिया जाता है और या फिर उनको गंगा के किनारे जला दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मतलब बहुत सारे साधु संत या अघोरी वगैरह होते हैं, तो जो भी अपनी पूजा वगैरह करते हैं यहीं वो लोग मणिकर्णिका घाट पे ही रहते हैं और सारी जो भी होता है वो यहीं पे करते हैं। तो इसे मणिकर्णिका घाट बोलते हैं। सो आपको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।
तो ये है बनारस टेम्पल ऑफ डेथ। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।